हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी रूमर मिल। पहले तो आपको ये करना है कि रूमर मिल में क्या आ रहा है, मूवी शूवी में हम कौन कौन सा रिव्यू कर रहे हैं। मूवी शूवी इंटरनेशनल में आजकल इतने सारे हम रिव्यू करने लग गए हैं इंटरनेशनल मूवीज के लिए। जो ओटीटी वगैरह पे भी आता है तो उसका तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो। और अगर नहीं कर रहे हो, मान लो बाई चांस, तो एक फीडबैक दो कि भाई हम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। कि भाई हमें मजा नहीं आ रहा आपके वीडियोस के अंदर, अब ये जो सब बकर बकर वाले जो वीडियोस है ये मजा आ रहा है, वो वहां पर हमें रिव्यू नहीं देखना। जो भी है ऑनेस्टली जरूर देखना, बताना मुझे। अभी बात करते हैं कुछ 15 चीजों की, और जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा बात करूं ताकि 10 मिनट के आसपास में ये निपट जाए मामला। मतलब 45 सेकेंड्स पर इंडिविजुअल टॉपिक, कोशिश ये रहेगी। बट लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा करता हूं तो पता नहीं कहाँ तक चला जाए मामला। स्क्रिप्ट तो कोई होती नहीं। तो पहला टॉपिक जो है वो है सन ऑफ सरदार 2 को लेके। सन ऑफ सरदार का एक एसेट आने वाला है बाहर बहुत ही जल्दी। आपको मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि मुकुल देव की जो अभी रिसेंट डेथ हुई है, एज अ ट्रिब्यूट टू हिम, उनका जो पोस्टर होगा हाईलाइट करके आपको दिखाया जाएगा, और ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1 महीने के अंतराल में देखने को मिल जाएगा। इसकी अभी फिलहाल इतनी ही खबर है, टीजर ट्रेलर अभी थोड़ा सा दूर है। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। जो माँ मूवी आने वाली है काजोल के साथ, वो शैतान के साथ लिंक्ड तो है, जो बोला यूनिवर्स से है, लेकिन सिर्फ लिंक्ड नहीं होगी। यहाँ पर आपको कैमियो भी देखने मिलेगा 2 जनों का। एक मिलेगा माधवन का, जिसका इंटेग्रल पार्ट होगा इसके अंदर, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और एक आएगा आपको शायद पोस्ट क्रेडिट, जिसके अंदर आपको अजय देवगन भी देखने को मिलेंगे, जो ये सारी चीजों को इकट्ठे बाइंड करेगा, लीड इन करेगा शैतान 2 को। और आपको पता है शैतान 2 में वजह से चूहा लेके घूम रहा था अजय देवगन बड़े प्यार से, वो उसको कहीं ना कहीं लिंक करेगा ये सारी चीजों को। तो देखते हैं वो कैसे लिंक होता है। एक इंटरेस्टिंग सा फ्रेंचाइज बन रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी हॉरर फ्रेंचाइज अभी तक तो नहीं है ढंग की। और वो भी अगर हम बोले कि माइथो हॉरर मूवी तो या फ्रेंचाइज तो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये ब्रिलियंट होने वाला है मामला, अगर चल जाएगा तो। वो अलग बात है कि इसका जो हॉरर का क्वेश्चन था अभी मेरे को माँ के अंदर कम लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जेन्युइनली चिल्स दे दे आपको। ये सिर्फ भूत वूत क्रीचर ना, थोड़ा रिफ्रेन करें दिखाने से। जितना कम दिखाते हैं, जितना दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है कि कोई चीज है डार्क के अंदर, उतना ज्यादा भयंकर डर लगता है और फिर वो ज्यादा आगे जाती है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। देखो, ये एक डिशुम डिशुम वाला मामला है कि दृश्यम 3 और किंग, ये दोनों ही 2 अक्टूबर की डेट को गन कर रहे हैं 2026 के अंदर। अब दृश्यम के लिए डबल नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि किंग बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, शाहरुख खान इज अ लव्ड स्टार, और उस टाइम के अंदर जो खान के साथ जो भी नफरतें हैं वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें शाहरुख खान के पास एक्सटेंड नहीं होती, ये आमिर खान तक रुक जाती हैं। थोड़ा बहुत सलमान खान तक आती है, लेकिन वहाँ भी नेगेट हो जाती है, बहुत फैन फॉलोइंग है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये मामला दृश्यम 3 के लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर शाहरुख खान की पिक्चर उस दिन आ रही है तो फिर डिशुम डिशुम होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि अब काजोल और शाहरुख खान अच्छे दोस्त हैं, तो ये डिशुम डिशुम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी पिक्चरें हैं। अगर दृश्यम 3 लास्ट टाइम 350 करोड़ के आसपास करती है, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि साइन ऑफ अगर हो रहा है, सेंड ऑफ हो रहा है, तो 500 करोड़ करे, ठीक है। अब दूसरा खतरा क्या है? दूसरा खतरा ये है कि दृश्यम 3 जो मोहनलाल वाली है वो भी आ रही है, और वो भी आ रही है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, और सेम कॉन्सेप्ट में सेम ही टाइमलाइन के आसपास आएगी, और हिंदी के अंदर भी आ जाएगी। तो वो उनका मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि वो अभी तक मलयालम में लेके आते थे। अभी लालच आ गया सबको कि हम पैन इंडिया बनाएंगे, पैन इंडिया बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से मोहनलाल एंड टीम की गलत चीज है कि आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, उसको करने दो। ये तो प्रोड्यूसर्स का भी और एक्टर्स का भी नुकसान होता है। अब ये दृश्यम फ्रेंचाइज हालांकि इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, चाहे इसका रीमेक बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ओरिजिनल आपने देख लियो, लेकिन आप देखते ही देखते हैं। लेकिन चीजें चेंज हो जाती हैं अगर आपको स्टोरी लाइन समझ में आ जाए। और मोहनलाल वाली दृश्यम जो है सेम दिन में रिलीज ना होके अगर पहले रिलीज हो गई, तो फिर तो दृश्यम 3 को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए। और राइटफुल अगर मैं ये बात करूं कि दृश्यम 3 को आना चाहिए 2 अक्टूबर को, किंग को आना चाहिए, तो कोई भी दिमाग वाला आदमी यही बोलेगा कि यार दृश्यम 3 को आना चाहिए, क्योंकि 2 अक्टूबर वाली जो डेट है इस परिवार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहानी शुरू ही हुई थी 2 अक्टूबर को आए थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डेट इनके लिए। तो राइटफुल प्लेस होल्डर तो मेरे ख्याल से दृश्यम 3 को ही मिलना चाहिए। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि ये मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे इस बात से। शाहिद कपूर और मीरा कपूर काफी ज्यादा ट्रोल होने लग गए, और उनको बोला कि ये ना रिच पीपल की इन्वेंटेड प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
ट्रोलिंग इस बात की हो रही है कि मीरा राजपूत पहुंच गई एक वेलनेस सेंटर जहां पर उन्होंने 1.75 करोड़ अपने ही पति के या फिर अपने ही बिजनेस के खर्च करे, किसी के पापा का पैसा नहीं लिया, कोई उधारी नहीं ली, और अपने ही पैसे खर्च करके उन्होंने कोई वेलनेस ट्रीटमेंट लिया कि भाई मेरी स्लीप जो है उसको रीसेट कर दो। पता नहीं कैसे होती है वैसे, मुझे पता नहीं है, लेकिन रीसेट कर दो, मेरा गट जो है वो रीसेट कर दो, उसके लिए मैं आपको 1.75 लाख दूंगी। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आपके पास बहुत सारे पैसे थे तो हम लोग तो ऐसे ही बस शांति भरी से सो जाते हैं और उठ जाते हैं। देखो मेरे ख्याल से ना हर एक जो स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो एक्सट्रीम अमीर वाली सोसाइटी है उनके भी अपने मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके भी अपने डिप्रेशन लेवल्स होते हैं, उनको भी पब्लिक को फेस करना, नॉर्मल घुल मिल ना पाना, ये एक डिप्रेशन का कारण भी हो जाता है। आप इतना ओपनली नहीं जा सकते हो। जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनको तक को हो जाता है, क्योंकि वो जो पब्लिक में इतनी ईजिली वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो नॉर्मल पब्लिक कर पाती हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन एक्सेसिबिलिटी होती है दिमाग को कोई ना कोई अलग तरीके से हर्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमें सोशल बींग्स हैं, हम सोशल ह्यूमन बींग्स हैं, हम सोशल एनिमल्स भी बोला जाता है हमें। हम अगर सोशली कनेक्ट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना फैब्रिकेटेड दुनिया के अंदर ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम जो है वो हिलता है। उसके लिए फिर पैसे लगते हैं उसको रीसेट करने के लिए, मुझे लगता है ये कारण है। तो जब तक हम वो लाइफ नहीं जी रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या है। और ऐसे रिच पीपल बोलते हैं कि भाई पुअर की जिंदगी, या चावल नहीं खा सकता, या यार तेरे को चावल मिले तो यार तू चम्मच से खा ले, हाथ से क्यों खा रहा है, ऐसे क्यों भूखे की तरह पड़ गया, क्योंकि उसका पेट जो है काफी दिनों से खाली है। तो दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, तो एक दूसरे को ट्रोल करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाना तो बड़ा ईजी हो गया आजकल की ऑनलाइन की दुनिया में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना, एक मैं हमेशा बोलता हूँ PAUSE, पॉज लेना चाहिए। पॉज नहीं लेंगे तो फिर इस तरीके की फिर वो जो होती है ना माइंड में गलत तरीके की सोच आती रहती है कि फिर वो ह्यूमन सोच नहीं होती। फिर वो बोलते हैं कि भाई ठीक है तू गलत ही है, फिर ये माइंडसेट से आता है। 5th नंबर पे चलते हैं जो कि अच्छी न्यूज़ है। हेरा फेरी 3 के अंदर बाबू भैया की इनफॉर्मल एंट्री वापस हो चुकी है। इनफॉर्मल मतलब बहुत शानदार, अच्छी बात है, हम तो देखना चाहते हैं उसको, लेकिन जो अनाउंसमेंट है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा लग रहा है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको देखने को मिल जाएंगे। 6th नंबर पे चलते हैं। वॉर 2 का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है AP तेलंगाना के अंदर और नॉर्थ बेल्ट के अंदर। इसको और बड़ा बनाने के लिए, ताकि तमिल मार्केट, कन्नड़ा मार्केट, इसके अंदर भी और ज़्यादा इम्पैक्ट आए, तो वॉर 2 का जो स्पॉट्स होंगे वो IPL के अंदर भी चलेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये टीम शायद जो बिटवीन द मैचेस के इंटरवल्स में और ये सारी चीज़ों के अंदर, ब्रेक के अंदर भी इंटरैक्शन कुछ करेगी, तो उससे जो होगी जो पब्लिसिटी है वो और ज़्यादा होगी। तो आई थिंक इट्स अ राइट स्टेप। जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करो उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों को जब कई बार पता ही नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती है। 7 नंबर पे चलते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मैंने बोला, सलमान खान का जो नेक्स्ट मूवी का जो चॉइस है वो शायद महेश नारायणन साहब के साथ हो सकता है। वो अच्छी थ्रिलर मूवीज़ बनाते हैं, एक्शन मूवीज़ भी बनाते हैं। अभी एक एक्शन मूवी बना रहे हैं वो मोहनलाल के साथ, उसके अंदर ममूटी भी हैं, उसके अंदर फाद फासिल भी हैं, और ये सारों के बाद वो सलमान खान के साथ भी कोई मूवी बनाना चाहते हैं जो सलमान खान को अच्छी लगे। तो इसका मतलब है कि किक विक जितनी भी थी उनकी पाइपलाइन के अंदर वो पूरा रीसेट हो गया मामला। तो टाइमलाइन अब ये है कि सलमान खान पहले करने वाले गलवाल वाली का जो कन्फ्लिक्ट हुआ चाइना के साथ उसके ऊपर, उसके बाद फिर महेश नारायणन के साथ करेंगे, जिसमें वो प्रोड्यूसर नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर यूजली होता है सलमान खान फिल्म्स, वो नहीं होगा, बल्कि अतुल अग्निहोत्री जो उनकी बहन के हस्बैंड हैं वो इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो बॉडीगार्ड भी इन्होंने प्रोड्यूस करी थी अतुल अग्निहोत्री ने, तो आई थिंक उसके बाद ये सेकंड मूवी कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8 नंबर पे चलते हैं जो कि है हाउसफुल का एडवांस बुकिंग। देखो हाउसफुल की एडवांस बुकिंग जो है वो ठीक रास्ते पे निकल चुकी है, और अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें टाइम है आने के लिए। तो इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 70 से 75 लाख रुपए के आसपास है। ये करोड़ रुपए के नियर अबाउट जा रही है। तो अभी ऐसे हाई होप्स रख लेना और नेगेटिविटी करना कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा थामो। जब आप बुक माई शो पे जाओगे तो आपको हाउसफुल 1, हाउसफुल A और हाउसफुल B दिखेगी एडवांस में, क्योंकि एक के अंदर कोई और किलर है और B के अंदर कोई और किलर है। तो आपको शायद 2 बार ही देखनी पड़े, या फिर कोई ना कोई लीक आउट कर ही देगा। आई एम 100% श्योर कि ये ट्विटर पे लीक आउट पहले दिन ही हो जाएगा। फाइनल एक के अंदर मान लीजिए अभिषेक बच्चन है, दूसरे के अंदर मान लीजिए कि चिंकी पांडे है, मान लो अज्यूमिंग, ऐसा करके कुछ ना कुछ आउट हो ही जाएगा। तो शायद लोग दूसरी तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक क्यूरियोसिटी तो बन जाएगी। 9 नंबर पे चलते हैं। धर्मा प्रोडक्शन की एक और नई मूवी आने वाली है, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ होंगे और जाह्नवी कपूर होंगे। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक्शन रिवेंज थ्रिलर है जो 2026 में आएगी।
टाइगर श्रॉफ को अगर आप सिर्फ एक्शन मूवी देखते हैं तो हमें पता है कि वो बागी 3 के जोन में चली जाती है, या फिर आप उसको कंप्लीटली ब्रूटल कराओ और बागी 4 बना दो, या फिर आप उसके अंदर रीजनिंग दे दो कि एक स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी है और उसके बाद लव स्टोरी के अंदर अगर बीवी मर गई या फिर गर्लफ्रेंड मर गई या फिर कोई बहुत ही सगा संबंधी मर गया तो उसके बाद मैं फिर बदला लूंगा, और बदला फिर इससे कौन लेगा, ये तो उछलता कूदता तो बड़ा ही अच्छा है, टाइगर टाइगर की तरह ही उछलता कूदता है, ये पॉन्सेस ऑन यू। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इम्पैक्टफुल होना चाहिए। इससे पहले कुछ एक और मूवी इनकी आने वाली थी, साथ में अनाउंस भी हुई थी, क्या नाम, सटकेल ऐसे करके कुछ मूवी थी, सन की ऐसे करके कुछ पिक्चर तो आने वाली थी इनकी, ठीक है, तो वो तो नहीं बन रही, बट ये बनेगी। 10 नंबर पे चलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगेन अच्छी न्यूज़ है। बीन एक, जो कि वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं रामायणा के, वो कई बार चेस्ट थम्पिंग कर चुके हैं कि आप मानो ना मानो हम इस लेवल का वीएफएक्स इसके अंदर करने वाले हैं कि इवन अवतार लेवल को हम बीट करने वाले हैं, ये उनके खुद के शब्द हैं, ठीक है, मतलब इतना लेवल पे हम आगे जाने वाले हैं, मतलब वी विल मेक द वर्ल्ड प्राउड, इस तरीके का। ऊपर से उन्होंने ले लिया स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस, जो कि मैड मैक्स के भी स्टंट डायरेक्टर थे, और वो अपने एक्शन के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी हैं, तो फिर खतरनाक काम होने वाला है ये वाला भी, ठीक है। तो रामायण के अंदर अगर हमें लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और उसके साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे तो और ज़्यादा लार्जर स्केल बन जाएगा। और ये स्टोरी मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, ये इंडिया की स्टोरी नहीं है, दिस इज इंडिया स्टोरी फॉर द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये स्टोरी जानी चाहिए। इसके 5,000 करोड़ से कम रुपए, कुछ भी 1 रुपया भी कम हुआ ना तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये स्टोरी है ही वर्ल्ड के लिए, इंडिया में तो सब जानते हैं। 11 नंबर पे चलते हैं। कमल हसन जी ने बोला है कि जी ऐसे ही मजाक मजाक में आए कि भाई मैंने अपनी जो स्पीच दी है वो तमिल के अंदर दी है, मैंने कन्नड़ा में नहीं दी है लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि कन्नड़ा भी तो तमिल से ही आई है। अब यूजली अगर कोई हिंदी स्पीकिंग को आप बोलोगे तो बोलेगे यार वो सोच में जाएगा कि भाई अच्छा हाँ ये बोलते तो हैं संस्कृत से आया, हाँ संस्कृत से भी पुरानी शायद बोलते हैं, तमिल है तो शायद वहीं से आया होगा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। किसी ने भी कोई ना तो गाली गलौज करी, ना कोई कोई ऑब्जेक्शन उठाया, बट कन्नड़ा मार्केट के अंदर, कर्नाटका क्षेत्र के अंदर कमल हसन की जो मूवीज भी आएंगी आगे वो सब बैन हो गई हैं, वो खुद भाई बैन हो गए हैं, और उनका स्टेटमेंट भी ये आया है कि यार या तो मैंने कुछ गलत कहा हो तो फिर आप मुझे बैन करो, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा तो फिर मैं किस चीज़ का सॉरी बोलूँ। तो आई स्टैंड विद कमल हसन, आई डोंट थिंक ही सेड समथिंग रॉन्ग। इंडियन लैंग्वेजेस बहुत सारी जो हैं वो तमिल या संस्कृत से ही आई है, जितना हमें पता है, अनलेस एंड अनटिल कोई साइंटिफिकली अलग प्रूव कर दे तो हम वो मान लेंगे, लेकिन हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, ना तो हम मुंह बना लेंगे कि हम तेरी बात नहीं मानते। अब जैसे अगर हम बोले कि यार जो पंजाबी फैमिली के अंदर सरदार जी जो होते थे वो सबसे बड़ा बच्चा होता था, और वहां से फिर धीरे धीरे सिखिज्म बड़ा हो गया, तो हम ये बोले कि यार हम दोनों भाई भाई ही हैं, हिंदू सिख जो हैं भाई भाई हैं, तो बुरा मनाने वाली तो कोई भी बात नहीं है, इसके अंदर तो प्राउड फील होने वाली बात है कि हमारी जो रूट्स हैं वो एक जैसी ही हैं। तो फिर मेरे ख्याल से ये मुंह बनाने वाली बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, और लैंग्वेज को ऐसा बना देना कि भाई तू ये नहीं बोलेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सोनू निगम ने सही करारा जवाब दिया है कर्नाटका के सीएम को कि आप लोगों को ऐसे टांग खींचते रहते हो कि भाई आप कन्नड़ा बोलो कन्नड़ा बोलो, और बैंगलोर के अंदर आप फिर बोल दो अपने सारे क्लाइंट्स को जो कि यूएस के क्लाइंट्स है कि आप भी बोलो, उनसे क्यों इंग्लिश में बात करते हो। तो वहाँ पर पैसे आ रहे हैं इसीलिए, तो पैसा वुड डिटरमाइन कि आप कितने ज़्यादा कर्नाटकियन हो, तो ये तो गलत बात है। 12th नंबर पे चलते हैं। एक कोई बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर है जिन्होंने AA26x यानी कि आइकॉनिक, शायद इस मूवी का नाम होगा फाइनली, अल्लू अर्जुन और अटली की, वो कोई ज्वाइन करने वाला है। कौन है ये सस्पेंस है वगैरह, हम सस्पेंस ही रहने देंगे, हम पोस्टर में भी दिखाएंगे, हम टीजर में भी दिखाएंगे, पिक्चर में ही वो आदमी प्रकट होगा, पता नहीं कौन प्रकट होगा। मेरे को तो वैसे भी इस पिक्चर को लेकर कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है, जो थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट है वो मेरे ख्याल से सिर्फ अल्लू अर्जुन को लेके है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना अगर कोई थोड़ा सा अनएथिकल टाइप सी चीज़ करता ना तो मेरे दिमाग से वो उतर जाता है। तो अगर आप एक पिक्चर ऑफर करने गए हो सेम स्टोरी के साथ सलमान खान को, और ओवरनाइट ये सारी चीज़ें चेंजेस भी हो जाते हैं, आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मिल जाता है, तो सन जो टीवी है प्लस ये अटली है मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर चुका है। तो इसको अपने काम से अपनी इज्जत बनानी पड़ेगी। अगर AA22x अगर कोई बहुत अच्छी पिक्चर हो तो मैं अप्रिशिएट जरूर करूँगा, मैं देखूंगा, तो इसको अपने काम से इज्जत कमानी पड़ेगी। अभी तो इज्जत इसकी गई मेरे दिमाग में से। 13वें नंबर पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत दिनों से चल रहा है। स्पिरिट के अंदर दीपिका पादुकोण का थैंक यू वेरी मच हो गया कि जी आप बाहर चलो, हम किसी और को ले लेंगे। दीपिका का कहना है कि जी मैं खुद ही बाहर चली गई थी, तो यहाँ पर चूचा चली रही है, जिसने जो मानना है मान लो। मैंने भी एक सर्वे कराया था अपने चैनल के ऊपर, तो ज़्यादातर लोगों ने बोला कि नहीं ये
संदीप रेड्डी वांगा ज़्यादा ठीक है, दीपिका पादुकोण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से दोनों को ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। दीपिका पादुकोण हैज़ ऑल राइट्स टू से नो टू सर्टेन वर्किंग आवर्स और कंडीशंस और अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एंड ऑल्सो शी हैज़ अ राइट टू रेज अ सर्टेन पॉइंट दैट आई एम गोइंग थ्रू मदरहुड और मुझे इतने आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना है। और आप जब एक स्टेचर पे पहुंच जाते हो, स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेटस पैसे से होता है, स्टेचर होता है इज्जत से। तो स्टेचर पे पहुंच जाते हो, आप अब डिमांड कर सकते हो कि यार मैं इतना ही करता हूँ, मैं इतने बजे ही आता हूँ, मैं इतना ही करना चाहता हूँ, आप मुझे लेते हो तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। ठीक है, तो अगर उसने ये रेस किया कि भाई मेरे को घर जल्दी जाना होगा, तो उसके लिए मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, या जो भी 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। प्लस अगर आप मुझे तेलुगु में डायलॉग बोलने के लिए बोलोगे तो ऑब्वियसली मुझे आवर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे उसको सीखने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसी टोनैलिटी के अंदर डिलीवर करने के लिए। तो आप एक किस्म से इनडायरेक्टली मुझसे ज़्यादा घंटे मांग रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैं चलती हूँ। अब दीपिका पादुकोण ने जिस तरीके से पीआर का इस्तेमाल किया, वेरी बैड। जो क्लोज डोर टॉक्स थी वो ग्रेसफुली आप जा सकते थे। और जो संदीप रेड्डी मांगा है उन्होंने भी ठीक नहीं किया। अब दोनों के जो फैंस हैं वो एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं कि वो एक फेमिनिज्म वाले हो गए हैं और एक बोल रहे हैं अल्फा मेल वाले हो गए हैं, तो दोनों सर फाड़ रहे हैं। तो इन दोनों का सर फाड़ते फाड़ते एक आ गया सिंघम, कि भाई अल्फा मेल का बाप जो होता है वो सिंघम होता है। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि भाई कोई भी जो ऑनेस्ट फिल्म मेकर्स होता है उसको पता होता है उसको मदरहुड का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये उसने बोला। और उसने बोला इंडस्ट्री में जनरली लोग करते हैं। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक कि शायद ये जो मैटर है मदरहुड से रिलेटेड और आवर्स से रिलेटेड ये कभी था ही नहीं, ये इंडिकेशन हो सकता है, विच मीन्स ही इज टॉकिंग प्रो संदीप रेड्डी वांगा। और अदरवाइज हो सकता है कि यार दीपिका पादुकोण उनकी वो भी रह चुकी हैं, लेडी सिंघम भी, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रोटेक्शन के लिए आ जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि यार तू कैसा अल्फा मर्द है या अल्फा मेल है जो तू जो मदरहुड को भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी तू पिक्चर बना रहा है जो जाके जेम्स कैमरन को बीट कर देगी? पिक्चर ही बना रहा है ना, ऐसा क्या आफत आ गई, दूसरी हीरोइन ले ले, या फिर तू ऐसा क्या बोल रहा है? तो जो भी हुआ होगा, वी आर नोबडी टू कमेंट, हम उस रूम में भी नहीं थे। बट कोई जना सपोर्ट में आया और कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही सपोर्ट में आ सकता था, तो सिंघम इज दैट गाय। तो अजय देवगन 14 नंबर पे चलते हैं। इंटरेस्टिंग कैमियोज होने वाले हैं साउथ के अंदर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आपको याद होगा शाहरुख खान सलमान खान ने किया था अभी चिरंजीवी की जो पिक्चर आई थी गॉडफादर, वहां से सिलसिला शुरू हुआ ये। फिर जेलर 2 में कैमियो होने वाला है शाहरुख खान का, कुली के अंदर होने वाला आमिर खान का। अब जो गॉडफादर थी वो तो लुसिफर की रीमेक थी, तो वो चली तो सही लेकिन वो उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया कैरेक्टर, लेकिन ठीक ठाक प्ले किया था सलमान खान ने। शाहरुख खान है और आमिर खान है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी अब लेके आएंगे। वो मेरे ख्याल से अब इस टाइम के ऊपर सलमान खान से ज़्यादा जान मारते हैं अपने कैरेक्टर्स को लेके। तो आमिर खान की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है कुली के अंदर, विद वो राउंड ग्लासेस, ज़बरदस्त लग रही है। एक टाइम पे कमल हसन भी उस तरीके के राउंड ग्लासेस पहनते थे। और इस साइड के ऊपर अगर मैं शाहरुख खान की बात करूँ, अगर वो जेलर 2 में आता है तो फिर इस टाइम पे पैसे की तो कोई कमी है नहीं। इस टाइम भूख जो है वो बढ़िया रोल की है, तो मेरे ख्याल से कुछ गदर ही मचेगा जो ये जब आएंगे ट्रेलर में। 15 नंबर पे चलते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन था लास्ट टाइम भी, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टेड नहीं था लेकिन लोगों को बहुत पोटेंशियल नजर आया था इसके अंदर। और अक्षय कुमार की तो बहुत तारीफ हुई थी, हालांकि उनका गे कैरेक्टर था इसके अंदर। डिशुम आई थी, डिशुम 2 बनेगी अब, जिसके अंदर अक्षय कुमार भी होंगे, जॉन इब्राहिम भी होंगे और वरुण धवन भी होंगे। क्या ये कंप्लीट रीबूट होगा या फिर स्टोरी का कंटिन्यूएशन होगा, ये किसी को नहीं पता है इस टाइम पे, लेकिन इंटेंट है इसको बनाने की। अगर आएगी तो ये तीनों अच्छे कैरेक्टर्स होंगे। मुझे वरुण धवन के एक्टिंग के ऊपर पूरा भरोसा है, बट उनकी जो चॉइस ऑफ मूवीज हैं ऑफ लेटली, और वो जो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोगों के क्लेम्स के ऊपर, कि अटली ने बोल दिया कि भाई हम तो यहाँ पर आपका करियर बनाने निकल जाएंगे, बोले अटली साहब आप ही मेरे बाप हो। भाई बाप आपका जो है ना वो डेविड धवन है, उसने दिए 17-18 पिक्चरें बैक टू बैक। अटली तो अभी कल का बच्चा है, ठीक है, अभी आया है वो। और वो भी जो पिक्चरें हैं, अगर उसी के तमिल मार्केट के अंदर बात करोगे तो वो खुद ही बोलेंगे कि जब तक ये जवान आई तो जवान उनकी सबसे ज्यादा वीकेस्ट पिक्चर थी। लोग वो ये बोलते हैं जो उनकी पिक्चरें देखते हैं, तो ही इज गोइंग थ्रू हिज लोएस्ट। और आपके फादर साहब तो वो हैं जो हमेशा हिट सुपर हिट छोटी सी पिक्चर को 100 करोड़ पहुंचा देते थे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर फादर एंड बिलीव इन गुड डायरेक्टर्स अराउंड यू। तो किसी को बाप बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो बाय योर इंस्टिंक्ट, डू गुड वर्क। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।